नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वरुण। स्वागत करता हूँ आपको हमारे नए चैनल में रोम ज़िंदगी। हमारा पहला चैनल किसी कारणवश डाउन हो गया, हम उसको रिकवर नहीं कर पा रहे और मैं इस चीज़ को लेके बहुत निराश था। तो मेरी वाइफ यामिनी ने मुझे बहुत समझाया और बोला कि फिर से चैनल स्टार्ट करते हैं। लोगों का प्यार और हमारे कंटेंट के दम पे फिर से लोगों को प्यार को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हम जनरली इस चैनल पे लव स्प्रेड करेंगे, नई नई चीज़ें लव रिलेटेड लाएंगे। तो आज बहुत अच्छी कहानी मैं आपके सामने लाया हूँ। बहुत छोटी सी लव स्टोरी है और ये लव स्टोरी मेरी ही है, इसलिए सबसे पहला व्लॉग मैं उसी चीज़ को लेके बनाना चाहता था। तो आपका वक्त ना जाया करते, फटाफट मैं अपनी लव स्टोरी बताता हूँ। ये बात है 2019 की। मैं अपनी कार से ट्रैवल कर रहा था, कहीं जा रहा था। तो रास्ते में एक लड़की दुल्हन के कपड़े में चल रही थी रास्ते में और मैं गाड़ी थोड़ा धीरे चला रहा था, पर फिर भी वो लड़की रोड पर भाग रही थी और एकदम से हमारा एक्सीडेंट होते हुए बचा। मैंने एकदम से गाड़ी रोकी, मैं गाड़ी से निकला और मैं उस लड़की पे बहुत ज़ोर से चिल्लाया। मैंने कहा, क्या तुम पागल हो? रोड पे चल रही हो, मरने का शौक़ है? वो लड़की बहुत तेज़ रोने लगी। वो बोली, मैं जीना नहीं चाहती, मैं बहुत दुखी हूँ। तो और मैंने अपने आप को शांत करते हुए उस लड़की को रोड के साइड में बैठाया और उस लड़की को शांत करवाया, पानी पिलाया। फिर मैंने उसको शांति से पूछा, मैंने कहा, पूरी बात बताओ, क्या हुआ, क्यों इतनी परेशान हो? वो लड़की अपनी बात बताने लगी। वो बोली, मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती थी और आज हमारी शादी होने वाली थी, पर अभी किसी तरह से मुझे पता लगा कि वो लड़का बहुत बड़ा फ्रॉड है और उसकी ऑलरेडी शादी है, उसका पूरा परिवार है और वो सिर्फ कुछ चीज़ों पर फ़ायदा लेने के लिए मुझसे शादी कर रहा है। और फिर से वो उसी चीज़ को याद करते हुए बहुत तेज़ रोने लगी। मेरे को सारी कहानी समझ में आने लगी। मैंने उसको शांत करवाया और बहुत समझा बुझा के, बहुत समझाने के बाद मैंने उससे उसका घर का एड्रेस पूछा। मैंने कहा, अपना घर बताओ। वो बोली, मैं अपने घर से भी भाग चुकी हूँ और बहुत परेशान हूँ, अब मैं मरना चाहती हूँ और मैं घर वालों से भाग कर ही यहाँ आई हूँ। मेरे से ये सब देखा नहीं गया। मैंने उसको बहुत शांत करवाया और बहुत समझाया। फिर उसका मैंने घर का पता मांगा और इत्तेफाक से जिस तरफ मैं जा रहा था उस तरफ ही उसका घर था। मैंने उसको कार में बैठाया और मेरे साथ चलने को कहा। हम रास्ते में चले, कार पे बैठ गए, चलने लगे। और सच बोलूँ, वो लम्हा ऐसा था कि मतलब जिसे कहते हैं ना कि पहली नज़र में प्यार हो जाना, उस तरह का कुछ था और मुझे उसको देखते ही प्यार हो गया था। मैं इस चीज़ में लेके एक चीज़ बोलना चाहूँगा। एक प्यार भरा लम्हा गुलशन है तेरे साए में, जिंदगी भर के साथ के लिए इतना ही काफ़ी है। तो हम आगे बढ़े, चलने लगे और हम उसके घर पहुँचे। वहाँ जाके जब मैं उसके पिताजी से मिला तो उसके पिताजी को मैं पहचान गया, क्योंकि उसके पिताजी हमारे सामने वाले ऑफिस में ही काम करते थे और जिसे कहते हैं थोड़ी छोटी पोस्ट पे थे। तो मैंने उसके पिताजी जैसे ही मिला, उनकी बेटी के बारे में बताया। वो बहुत तेज़ रोने लगे। वो जिस घर में बैठे थे ना, उस घर की स्थिति ऐसी थी, समझ लो आप,
बहुत दयनीय स्थिति, वो घर मानो कि अभी ढह जाएगा। मतलब बहुत ही गरीब परिवार से वो लोग थे। तो उसके पिताजी ने मुझको वो बहुत तेज रोने लगे कि हमारी ज़िंदगी भर की कमाई जितना पैसा था हमने सब इसकी शादी के लिए जोड़ और पूरा इसकी शादी पे खर्च कर दिया। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। और वो बहुत तेज रोने लगे। मुझसे ये सब चीज़ देखी नहीं गई और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे अपनी प्रतिक्रिया दूँ, क्या प्रतिक्रिया दे दूँ। फिर काफ़ी सोचने के बाद मैंने एक कदम उठाया। मैं उसके पिताजी के पास गया और मैंने उसके पिताजी को उनके पैर के पास बैठ के मैंने बोला कि मुझसे ये चीज़ देखी नहीं जा रही और अगर मैं इस लड़की के लिए योग्य हूँ और आप मुझे इस काबिल समझते हैं कि मैं ज़िंदगी भर इसका साथ निभा पाऊँगा, इसको खुश रख पाऊँगा, तो मैं इनके साथ शादी करने के लिए रेडी हूँ। ये सुनते ही उस लड़की के माताजी और पिताजी बहुत ही खुश हो गए और तुरंत इस चीज़ को उन्होंने मान लिया और उनकी बेटी का हाथ मेरे हाथों में दे दिया। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज वो मेरी पत्नी यामिनी है और आज तकरीबन 3 साल हो गए हमारी शादी को। हम बहुत खुश हैं और मैं सच बताऊं ये बहुत ही गजब का लम्हा था मेरे जीवन में, जो मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी, इतनी अच्छी करके रख दी। मेरी पत्नी मुझे मिली, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ कि वो लम्हा मेरे साथ हुआ, ये इंसिडेंट हुआ और इस तरह से मेरे को मेरी लड़की मिली। हम दोनों बहुत खुश हैं और आज मैं जहाँ भी हूँ, हम दोनों अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज मैं जहाँ भी हूँ उसकी बदौलत हूँ और उन्होंने मेरा हर लम्हे साथ दिया है और आगे भी देती हैं और मैं भी इसी तरह उनको साथ दूँगा, इज्जत दूँगा। रिस्पेक्ट और लव ये दोनों पैरेलल चीज़ें हैं, साथ में चलते हैं। एक दूसरे के प्रति प्यार और आदर इस तरह से बना रहे, यही है। ये मेरी छोटी सी स्टोरी है, आप लोगों के सामने रखना चाहता था और आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। देखिए दोस्तों, प्यार बहुत ही अनमोल चीज़ है, बहुत ही गजब चीज़ है और मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन ही प्यार, इश्क, मोहब्बत है। ये आज की तारीख में बहुत कम होता जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसको हम सजो के रखें, चला के रखें। चलिए आपसे अब विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा और फिर से प्रस्तुत होंगे आपके सामने कुछ नया लेके, प्यार से भरा हुआ। और